I begin with a few lines that capture the essence of a life in the army, that echo the thoughts of a person who has spent a lifetime within the folds of this beautiful organization, the armed forces. ये चंद स्वरचित पंक्तियां जिनमें बीते कल की खुशबू रची बसी हुई है, उन्हें आपकी नजर करती हूँ कि लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। अतीत की चकाचौंध से वर्तमान धुंधलाने लगा है। जब कंधों के सितारों की जीवन में चमक थी, जब घर के हर कोने में ब्रासों की महक थी, वो बक्सों के सोफे, वो घास फूस की दीवारें, वो पहाड़ों की गर्मी, वो रेगिस्तानी बहारें, उन बहारों का ख्याल मन बहलाने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। जब डाइनिंग इन डाइनिंग आउट का था जमाना, वो रात 11 बजे किसी का खाने पे आना, वो जीप, वो जोंगे, वो इठलाती काली गाड़ियां, ऊंचे जोड़े जेवर, इत्र, सिल्क की साड़ियां, महकती यादों का वो मंजर फिर बुलाने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। वो खटखटाते बूट, कड़कदार सैल्यूट, पीटी परेड और गेरू चूना, अब तो हाफ पैंट, कॉम्बैट, 6B बिन वार्डरोब है सूना। वो मेस में टकराते जाम, वो गूंजते ठहाके, वो तवांग की ईद, वो चेन्नई के पटाखे, अतीत के संगीत से एकांत गुनगुनाने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। जब बेमेल थे बर्तन, 2 कमरों का महल था। जब बेमेल थे बर्तन, 2 कमरों का महल था। अपनों से जुदा होकर दिल होता विहल था। वो टेम्पररी परमानेंट अकोमोडेशंस के किस्से, वो पोस्टिंग्स की कहानी, जब दरबदर घर बदलते बीती जवानी, ठहरी सी जिंदगी को उन भागते पलों का एहसास फिर लुभाने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। वो जोशे जुनून, वो जज्बा, वो रगों में रवानी, जब पलटन की इज्जत के आगे सब था बेमानी। वो गोलियों की सनसनाहट, वो बारूद के धमाके, वो मौत की सिसकी, वो जीत के ठहाके, यादें जंग से लहू फिर गरमाने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना। भारतीय सेना में हमारे जो सैनिक कार्य करते हैं, तब उनके साथ सेवा क्षेत्र में उनकी पत्नियां उनके साथ रहती हैं। तब यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय सैनिक जितना कष्ट भोगते हुए अपनी सेवा को अंजाम देते हैं, उसी प्रकार से उनकी पत्नी भी उनके साथ रहते हुए उस भारतीय सैनिक को सपोर्ट करती है और अपने जीवन में इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करती है ताकि उसके जो पति सैनिक हैं उनको किसी प्रकार से कष्ट ना हो। प्रारंभ में अपने घर से, अपने गृह क्षेत्र से पोस्टिंग वाली जगह पर जाना, सामान को शिफ्ट करना, फिर वहाँ पर सेट होना, उसके बाद 2 से 3 साल के तक वहाँ पर रहने के पश्चात फिर दोबारा पोस्टिंग आने पर, ट्रांसफ़र होने पर नई जगह पर बड़े बड़े बॉक्स के साथ मूव करना और फिर दोबारा से दूसरे क्षेत्र में, दूसरे घर में सेट होना एक सैनिक पत्नी के लिए बहुत ही कठिन समय होता है। इसके अलावा बच्चों को देखना, बच्चों की देखभाल करना, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना और अपने पति के जीवन को सुचारू रूप से, संयमित रूप से उसको आरामदायक बनाने में भी भारतीय सैनिक पत्नियां अपना योगदान देती हैं। मैं यहाँ पर इस वीडियो को भारतीय सैनिक पत्नियों के नाम से डेडिकेट कर रहा हूँ, उनको समर्पित कर रहा हूँ। तो इस विषय को मैं इसलिए आपके समक्ष लाया क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मेरी पत्नी समझ सकती है कि भारतीय सैनिक को कितनी परेशानियाँ होती हैं और भारतीय सैनिक जब सेवारत रहते हैं
तो उनके साथ रहने वाली पत्नियां किस प्रकार से परेशानियों को भोगती हैं, उसको सहती हैं, यह सब एक प्रशंसनीय बात है। मैं यह नहीं कहता कि केवल परेशानियां ही आती हैं। भारतीय सैनिक समय आने पर बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़ा खाना, बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके उसका आनंद भी लेते हैं। उसी समय भारतीय पत्नियां भी, भारतीय परिवार भी, भारतीय सैनिक परिवार भी आनंद लेते हैं। इसके लिए भारतीय सेना में आवा यानी कि आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन उनको मदद करती है, उनके विकास में आगे आती है। तो आज के इस वीडियो में आपने भारतीय पत्नी के संबंध में जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सैनिकों के लिए शुभकामनाएं, भारतीय सैनिक परिवारों के लिए शुभकामनाएं, भारतीय सैनिक पत्नियों के लिए शुभकामनाएं और पूरे भारतीय नागरिकों के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं कैप्टन नंदलाल अरोरा इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।